हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। डेरिवेटिव सीरीज चल रही है, डेरिवेटिव्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अभी हम ले रहे हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। ये क्वेश्चन मार्च 19 और अप्रैल 25 की MTPs में आ रखा है, RTP में नहीं आया है एंड एग्जाम में भी नहीं आया, सो इट कैन वेरी वेल कम इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। चलिए इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जो म्यूचुअल फंड है उसके फॉलोइंग असेट्स है रुपीज़ इन करोड्स। रुपीज़ जो है वो करोड़ में, ये जो वैल्यू है ये सब रुपीज़ इन करोड्स है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 90 करोड़ है फंड का, वो तो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी शेयर्स में, और जो 10 करोड़ है वो उन्होंने कैश बैलेंस रखा हुआ है। ओवरऑल फंड की वैल्यू 100 CR है, और जिसमें से 90 करोड़ जो है उन्होंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही साथ और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि जो इस इक्विटी शेयर्स का जो पोर्टफोलियो है इसका बीटा उसका 1.1 है। ये आगे हमारे को हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो इंडेक्स फ्यूचर है, जो इंडेक्स की फ्यूचर है वो 43 लेवल पे है, दैट मीन्स 4300 रुपीज़ के सेल हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि जो फंड मैनेजर है वो एक एप्रीहेंड्स, मतलब उसको एक डर है। किस चीज़ का डर है? कि जो इंडेक्स है वो 10% से फॉल कर जाएगा। जो इंडेक्स है, जो मार्केट है, वो 10% से फॉल कर जाएगा, ये फंड मैनेजर को डर है और उसके फंड में नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो करने की सोचता है हेजिंग। हेजिंग करने की सोचता है वो। हेज करके क्या चाहता है वो? हमसे पूछना कि कितने इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में लूँ कि मेरा परफेक्टली हेज हो जाए पूरा कॉन्ट्रैक्ट। साथ साथ और क्या बताया गया क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो इंडेक्स फ्यूचर है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एटलीस्ट आपको 50 यूनिट्स लेनी पड़ेगी। साथ में बोल रहे हैं कि सब्सटेंशिएट योर आंसर अज्यूमिंग दैट फंड मैनेजर्स एप्रीहेंशंस विल मटेरियलाइज। दैट मीन्स हमें अपना आंसर प्रूव करना है ये मानते हुए कि जो फंड मैनेजर का जो एप्रीहेंशन है कि 10% जो है मार्केट फॉल कर जाएगा, वो अगर मटेरियलाइज हो गया तो हमारी जो हेजिंग है वो कैसे हमारे को बचाएगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। दो पार्ट हुए क्वेश्चन के, एक तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और दूसरा हमें बताना है इसको प्रूफ ऑफ हेज, प्रोटेक्शन बाय हेज। ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करके देनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं हेजिंग किस तरीके से होती है। पहली वीडियोस में भी समझाया है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हेजिंग इस तरीके से होती है कि जो फंड मैनेजर है उसके पास ऑलरेडी 90 करोड़ के शेयर्स है, और इसका बीटा क्या है? 1.1 है। अब इसको क्या डर है कि ऑलरेडी इसके पास शेयर्स है, तो शेयर्स की जो वैल्यू है इट माइट गो डाउन। तो इट माइट गो डाउन बाय हाउ मच लेवल? जैसे अगर यहाँ पर 10% बोला है तो मार्केट तो 10% से फॉल करेगा, बट बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो का बीटा 1.1 था, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है इक्विटी का वो 11% से नीचे चला जाएगा। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बंदा क्या करता है, जो शेयर्स होल्ड करता है, जो पोर्टफोलियो का होल्डर है, ये निफ्टी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर लेता है। यहाँ पर हमारा को निफ्टी नहीं बोला है, यहाँ मेरे को एनी इंडेक्स फ्यूचर बोला गया है। तो ये दोनों का मतलब भी मार्केट से होता है, तो वो मार्केट फ्यूचर खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी जब हमारे पास जो फंड है उसमें हमारे पास शेयर्स की लॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि हमने इसको बाय करके रखा है। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। हम इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर देते हैं पहले ही। इससे क्या होता है कि अगर वैल्यू मान लीजिए 100,000 थी शेयर की, और वो उसके बाद चली जाती है 900, तो हमने बाय 1000 पे किया था, या हमने 900 पे सेल कर दिया, तो हमारे को 100 का हो गया लॉस। ये लॉस हो गया। बट बिकॉज हमने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी फ्यूचर में, तो हमारा वहाँ पर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा अगर हमने परफेक्टली हेज किया है। तो इससे क्या होगा, नेट इफेक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। सो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, दैट विल बी द नेट इफेक्ट। दैट्स हाउ वी डू द हेजिंग। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हम नंबर ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल के बताएंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं टोटल, मल्टीप्लाई करते हैं इसको बीटा से। क्यों बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज हम जो इंडेक्स के फ्यूचर ले रहे हैं, इंडेक्स तो क्या होता है, मार्केट ही होता है, और मार्केट का बीटा 1 होता है, मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है। तो इससे क्या होगा, हमारे को अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे जो हम नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल रहे हैं उनका बीटा तो 1 है, तो ऊपर वाले को हमारे को बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पोर्टफोलियो को अपने, ताकि ये सेम लेवल पे आ जाए, फ्यूचर और ये सेम लेवल पे आ जाए। इसलिए यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, पोर्टफोलियो के बीटा से। इसको डिवाइड किससे करेंगे हम? एक फ्यूचर कितने पैसे में डील हो रहा है, सो 1 इंडेक्स फ्यूचर का वैल्यू, और क्योंकि हमें पता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा मिनिमम लॉट्स में होते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 लॉट। ये सिंपल यहाँ का फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली आप चलेंगे तो बिना फॉर्मूला याद करे भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज़। पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी थी 90 करोड़, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 जो कि बीटा की वैल्यू थी हमारे पोर्टफोलियो की। इंडेक्स की वैल्यू थी 4300 एंड मिनिमम लॉट नंबर वाज 50 इन द क्वेश्चन। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4605। सो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंडेक्स फ्यूचर to be sold is equals to 4605, and that's how we have solved the first part of the question. दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था कि हमें सब्सटेंशिएट करके बताना है कि अगर फंड मैनेजर का जो एप्रीहेंशन था, यानी कि मार्केट फॉल्स बाय 10%, तो अब हमारा को कैसे ये हेजिंग बचाएगा, अब हमें वो बताना है। तो देख लेते हैं, सिंपल पार्ट है, 2 हिस्सों में बांट लेते हैं स्क्रीन को। लेफ्ट में हम बताते हैं कि हमारा जो शेयर्स हमने होल्ड किया हुआ है, और राइट में हमने जो अभी इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन ली है। दोनों तरफ देखेंगे क्या होगा। तो फंड जो है उसमें हमारे को कितना लॉस होगा, फंड में हमें कितना लॉस होगा वो देख लेते हैं। फंड में हमें लॉस होगा 10% इंटू 1.1 जो कि बीटा था, इंटू 90 CR, यानी कि 10% मार्केट फॉल किया, 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 11% हमारा पोर्टफोलियो फॉल होगा। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो थी 90 करोड़, सो द कंप्लीट लॉस कम एज 9.9 CR। तो ये हमें लॉस हो गया, लॉस हो गया ये हमें। अब जो इंडेक्स फ्यूचर हमने खरीदे थे वहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन इंडेक्स फ्यूचर। अब क्योंकि ये तो 10% से फॉल किया है तो 10% ही रहेगा, बिकॉज ये मार्केट लेवल पे चलते हैं, इनका बीटा 1 होता है। मल्टीप्लाइड हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हुए हैं? 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स। साथ में एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितने यूनिट्स थी? 50 यूनिट्स थी, और मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट की वैल्यू से। तो 4300 थी एक यूनिट की वैल्यू, ये हमारी एक यूनिट की वैल्यू, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 कॉन्ट्रैक्ट, और ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा। अब हमारा इसमें कितना प्रॉफिट आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 9.9 CR ही आएगा, एंड दिस इज द प्रॉफिट। So now we can say that since the 9.9 CR loss is set off or cancelled out by 9.9 CR profit in index future. Hence, we proved that hedging protected the loss.
अब एक और चीज़ आप समझिए, हमने 10 करोड़ का कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो टैली कैश में है एंड कैश इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मार्केट का ऊपर या नीचे जो भी होता है उससे कैश अफेक्ट होता है नहीं. सो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कॉमेंट्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन विच यू वांट्स टू बी सॉल्व, वो भी आप क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट्स में लिखिए. एंड इस वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो आप वो भी लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.